बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज मैं आपको लोग को क्लास 6 का हिंदी का पहला चैप्टर का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखें। हाँ, हो सके उसको नोट डाउन करिए, कॉपी में लिखें। पहला पाठ का नाम क्या है? पहला पाठ है बिंद के दोहे अभ्यास। ठीक है, इसका लेखक कौन है? बिंद के दोहे के लेखक कौन है? बिंद, इसका नाम है बिंद। ठीक है, अब अपने नाम पे दोहा का नाम रखा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, आपका निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। कवि के अनुसार सब लोग किसकी सहायता करते हैं? एक नंबर क्या है? निर्बल। 2 नंबर है सबल की, दुर्बल की, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर का सबल की। हमें दान किसको देना चाहिए? हमें दान किसको देना चाहिए? तो 1 नंबर हीन को, या परवीन को, या दीन को, या किसी को भी नहीं। तो उत्तर का दीन को। कौन आग बढ़ा देता और दीपक को बुझा देता है? पानी, बादल, हवा, या वर्षा। तो उत्तर क्या होगा? हवा। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। दान किसको देना चाहिए? दान दीन दुखियों एवं असहाय को देना, अर्थात गरीब व्यक्ति को देना चाहिए। विद्या की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर विद्या की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न, परिश्रम तथा उद्यम करना चाहिए। उद्यम अच्छा। अब देखो 3 नंबर मिट्टी, ये 2 नंबर विद्या की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? विद्या की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न, परिश्रम तथा उद्यम करना चाहिए। कैद हो जाता है? उत्तर है मीठी बोली बोलकर तोता पिंजरे में कैद हो जाता है। कौन अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता? दुष्ट अर्थात नीच व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। 5 नंबर विष कौन सा गुण नहीं त्यागता? तो विष अपनी संयमलता अर्थात कालिमा के गुण को नहीं त्यागता। बोधमूलक प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुष्ट की दुष्टता का क्या प्रभाव पड़ता है? दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं लगाता, चाहे वो उससे कितना ही बड़ा स्थान क्यों ना मिल जाए। अर्थात बड़े लोगों की संगति मिल जाने पर भी वो अपनी दुष्टता में बुराई को नहीं छोड़ पाता। जैसे विष अपने स्वाभाविक गुण धर्म को नहीं छोड़ पाता, उसी प्रकार दुष्ट लोग भी अपने दोष और कमी को नहीं त्याग सकते। अब देखो 2 नंबर बिना अवसर की बात कैसी लगती है? बिना अवसर की बात कैसी लगती है? उत्तर है बिना अवसर के कही गई कोई अच्छी बात बुरी लगती है। कही गई बात कोई अच्छी बात बुरी लगती है। श्रृंगार को बात सभी को अच्छी लगती है। श्रृंगार को बात सभी को अच्छी लगती है, लेकिन युद्ध के समय यदि श्रृंगार रस की बात कही जाए तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अतः उचित अवसर पर ही उचित बात का महत्व होता है। चाहे कितनी भी अच्छी बात करने नहीं हो, पर यदि वह अनुपयुक्त अवसर पर कही जाती है तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अब देखो निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। क नंबर जाहि ते कछु पाए कैसे बुझत प्यास। ये कविता का लाइन है। इस कविता की लाइन को तो क्या करना है?
इसको व्याख्या करना, पाठ और कवि का नाम लिखना। तो उत्तर क्या होगा, प्रश्न क्या होगा, पाठ और कवि का नाम बताओ। उत्तर होगा, उत्तर प्रस्तुत दोहा बिंद के दोहे नामक पाठ से लिए गए हैं। इसके लेखक है कौन, बिंद। इसके लेखक का नाम क्या है, बिंद। उपयुक्त अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त अंश में जो ये अंश दिया गया है ना, ये वाला, जहाँ जाहि ते कुछ पाए कैसे बुझत प्यास, इसी का व्याख्या यहाँ दिया गया। पुस्तक प्रस्तुत नीति परक दोहे में कवि बिंद जी ने हमें यह व्यवहारिक शिक्षा दी है, जिससे कुछ प्राप्त करने की आशा हो, उसी की आशा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति से कभी भी कुछ आशा नहीं करनी चाहिए जो सक्षम ना हो, वहाँ से निराश ही हाथ लगेगी। जैसे भूखे एवं जलहीन जलाशय के पास जाने पर किसी की प्यास नहीं बुझती। अब देखो ये लाइन अच्छा है, ख नंबर, इसका भी व्याख्या करना है। क्या करना, व्याख्या करना है। अब देखो, विद्या धन उद्यम बिना जो पंखा ही मौन, जो पंखा ही मौन। अब क्या है, ये लाइन का विद्या धन उद्यम बिना जो पंखा ही मौन पौन, ठीक है। अब ये कविता का व्याख्या भी करना, उसके लिखना भी है। देखो अब प्रश्न क्या है, प्रश्न 1 नंबर है, विद्या रूपी धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। दूसरा है, उपयुक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट किए। उत्तर 1 नंबर पर पहले है, विद्या रूपी धन की प्राप्ति प्रयास, परिश्रम तथा उद्यम करने से ही हो सकती है। आलसी तथा परिश्रमी से भी चुराने वाले व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब देखो 2 नंबर, कविता का भाव। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बिंद जी ने हमें बताया है कि परिश्रमी व्यक्ति ही अपनी मेहनत से विद्या रूपी धन की प्राप्ति कर सकता है। आलसी तथा निठल्ला व्यक्ति कभी भी विद्या को प्राप्ति नहीं कर सकता। इस संबंध में कवि ने पंखे की हवा का उदाहरण दिया है और शरीर को सुख पहुंचाने के लिए हवा की प्राप्ति के लिए पंख को हिलाने का श्रम करना पड़ता है। जिस प्रकार बिना परिश्रम किए, बिना पंखे को हिलाए डुलाए हवा नहीं मिल सकती, उसी प्रकार विद्या रूपी अमूल्य धन को पाने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। अब देखो बच्चों 3 नंबर, कभू प्रीति न जोरिए गाठित परित गुण माही। तो ये कवि यहाँ 1 नंबर प्रश्न क्या है, कवि 1 नंबर, कवि यहाँ क्या नहीं करने को कहता है। उत्तर है, दूसरा प्रश्न क्या है, कवि इन दोहे से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तब 1 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ, कवि यहाँ प्रीति जल्दी ना जोड़ने प्रीति जल्दी ना जोड़ने और जोड़कर उसे तोड़ने के लिए कहा रहा है। 2 नंबर, कवि इस दोहे के माध्यम से कवि मनुष्य को अपने व्यवहारिक जीवन में सफल होने का संदेश देना चाहिए। कवि ने यहाँ इस सच्चाई को स्पष्ट किया है कि प्रेम संबंध बना करके उसे तोड़ देने का परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए यदि किसी से लगाव करते हो तो उसका सदैव निर्वाह कीजिए। प्रेम करके कभी उसे मत तोड़िए, क्योंकि एक बार जब संबंध टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता। यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। एक रस्सी के उदाहरण के लिए कवि ने इसको समझाया है।
कवि का मानना है कि जिस प्रकार रस्सी के टूटने तथा फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती, उसी प्रकार प्रेम संबंध के एक बार टूट जाने पर फिर वह सच्चा प्रेम नहीं हो पाता है, उनमें संदेह की गांठ पड़ जाती है। अब देखो भाषा बोध। अब भाषा बोध में क्या व्याकरण यह दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अशुद्ध अशुद्ध, श्रृंगार का ऐसा लिख सकते हैं, प्यास का प्यास, कर्तव्य का इस तरह कर्तव्य, पहन का पवन होगा, सबन का सबल होगा, प्रीति का प्रीति होगा, ठीक है। अब यहाँ पर्यायवाची शब्द देखो हम लोग, ठीक है। पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द अवसर मनोरथ का मौका देना, ठीक है। समय, संजोग। सरोवर में क्या है? सरोवर को माने सरोवर, तालाब, जलाशय। पवन से वायु, हवा, अनिल, ठीक है। आग से क्या होगा? अग्नि। पावक, अनल। शरीर से तन, देह, बदन, काया, ठीक है। ये जो दिए हैं बच्चों, इससे देख लोगे, अच्छा से कर लोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, गुड बाय। फिर मैं दूसरा वीडियो लेकर मिलूँगा आप लोग से। ओके बच्चों।